बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन इमरान मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट शेबन जम। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा। हमने देखा कि पिछले दिनों पाकिस्तानी जो सुपर लीग है PSL, उसमें एक बॉल टेम्परिंग का मामला चला था जो बहुत ही जो है वो बहस का मरकज़ बना रहा। अब इस पे इंग्लिश प्लेयर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये जो बॉल टेम्परिंग है इसके लिए एक बाकायदा कानून बना दिया जाए। किस प्लेयर ने ये क्या स्टेटमेंट दी है जानते हैं शेबन जम। जी शिव, ज़रा बताइएगा। बिल्कुल हसन भाई, मैं तो इस स्टेटमेंट को जो है ना वो मेरी समझ से बाहर है कि मैं इस स्टेटमेंट को कैसे क्या बोलूं। मतलब डेविड मिलान इंग्लैंड के बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और उनकी बैटिंग का हर कोई मदा है। मैं भी बड़ा इनकी बैटिंग का मदा हूँ। तो अच्छे ऑलराउंडर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, स्पिनर भी हैं, बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। तो पाकिस्तान में भी PSL में भी खेलते रहे हैं। अब इन्होंने बॉल टेम्परिंग पे ना एक बात की है जो कहीं ना कहीं मुझे बड़ी अजीब सी लगी है कि बॉल टेम्परिंग भी करे और फिर उसके बाद जो है वो इसको लीगल भी करार दिया जाए। ओके। खास तौर पे इन्होंने ये कहा कि बॉल टेम्परिंग को लीगल करार दिया जाए, उसके लिए कानून बने ना, उसके लिए कानून बने। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में आपको इसे कानूनी करार दे देना चाहिए, बस लोगों को इजाजत दें कि वो गेंद को खुरच सकें, यानी नाखून से हल्का सा, जैसे भी है। जाहिर है बाहर से तो कोई चीज आ नहीं सकती, ना अंदर कोई लेके जाता है, लेकिन रिवर्स स्विंग पैदा करना खुद एक महारत है। वो रिवर्स स्विंग पे उन्होंने बात की। इस पे मैं आपको पूरी स्टेटमेंट पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। मेरे ख्याल में अगर आखिर के ओवर्स में गेंद रिवर्स स्विंग करे तो खेल ज्यादा बॉलर्स के हक में होगा, मैच ज्यादा दिलचस्प और करीबी होंगे और 6 विकेट बाकी होते हुए भी जीत मुमकिन होगी क्योंकि गेंद मुश्किल हो जाएगी। ओके। यहाँ पे ना मैं आपको ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का एक मैच वो आपको मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और मेरे ख्याल में 5 या 6 विकेटें बाकी थी और स्कोर भी कोई 15 की था, 15-20 स्कोर रह गया जीतने के लिए और ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था। सरफराज नवाज बॉलिंग के लिए आए जिन्हें रिवर्स स्विंग का मौजूद कहा जाता है। ओके। तो आपने ना वो सरफराज नवाज को आपने सही तरह सुना नहीं। अगर आप सुनते ना सरफराज नवाज को तो आप कई दफा जो है ना हम भी सर पकड़ के बैठ जाते थे, ये बंदा कह क्या रहा है। अच्छा। मतलब वो एंड पे इस तरह के ना हो गए थे, अल्लाह ताला उन पे करोड़ों रहमतें करे। तो सरफराज नवाज जो है ना वो बॉलिंग के लिए आए और रिवर्स स्विंग वहां से याद। ओके। उन्होंने बॉल रिवर्स की और मतलब 15 या 20 को रहता था, पूरी टीम आउट हो गई, पाकिस्तान जीत गया। ओके। पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि ये बॉल रिवर्स कैसे हो रही है, रिवर्स स्विंग कैसे हो रही है। तो यही बात पॉइंट आउट की है इनडायरेक्टली डेविड मिलान। उन्होंने कहा कि इसको ना लीगल करार दे देना चाहिए और लीगल करार देने में ये कहना चाहिए कि आप ग्राउंड के अंदर ही इसके साथ छेड़छाड़ करें। ऑब्वियसली या तो शाहिद भाई की तरह खाएंगे सेम समझ के या नाखून मारेंगे, यही चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा कोई चीज तो बंदा अंदर लेके जा नहीं सकता इसी तरह कि उसमें उसको रगड़ें और ये करें या वो करें, या वो शूज के नीचे वो स्ट्रैप्स लगे होते हैं उनके साथ जो है वो उनको कर लें। तो उन्होंने कहा कि ग्राउंड के अंदर ही इनको खर्चने की इजाजत दे देनी चाहिए, कि बाकायदा कानून बना देना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा फिर उन्होंने बताया, उन्होंने कहा इसका फायदा ये होगा कि आखिरी ओवर्स में इजाजत दें, यानी 15वें ओवर 20 ओवर का मैच है तो 15वें के बाद दे दें, 16वें के बाद दे दें कि आप इसको खुल चलें जो मर्जी करें। उसमें बॉल रिवर्स होगा तो अगर 6-7 खिलाड़ी पड़े भी है ना पीछे, 3 भी आउट हैं, 4 भी आउट हैं, फिर भी बॉलर्स के हक में मैच आ जाएगा और मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि इससे मैच इंटरेस्टिंग होगा और वो टीम जो हार रही थी बॉलिंग में वो जीत भी सकती है। कहीं ना कहीं इनके ज़हन में वही है कि बैट्समैनों को जितनी लेवरेज मिली हुई है ना कि शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, IPL उठा के देखिए कि शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, शॉर्ट बाउंड्रीज में आप जो है वो बैटिंग पिचेस हैं, बॉलर आता है सर खपाता है, अपना सर मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ये उस साइड पे जा रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि बॉल टेम्परिंग हो तो बॉलर को कहीं ना कहीं एंड के ओवर में फायदा मिल जाए। ठीक है, उनकी बात जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है, उनकी हद
वो जिस तरह वो सोच रहे हैं वो अच्छा ही सोच रहे हैं। जिस और ये भी ना हो 2-2 मैचों की पाबंदी लगे, इससे भी बच जाए player। इससे भी बच जाए। लेकिन इससे ना डेविड मिलान को सोचना चाहिए कि इससे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट खराब होगी। वो जो जेंटलमैन्स गेम है ना, वो जेंटलमैन्स गेम नहीं रहेगी। बॉल को खुरचना या उससे रिवर्स स्विंग करना ये ठीक है, लेकिन फिर वो इंसाफ और वो चीजें जो क्रिकेट की खूबसूरती हैं उसको बर्बाद कर देंगे, उसको सबोटाज कर देंगे इसी तरह। तो ये चीजें जो है ना, ये जरा ये थोड़ी, पता नहीं डेविड मिलान ने क्या सोचा और क्या सोच के ये बयान दे रही है। ये चीजें देखनी होती हैं। कल को फिर कोई बैट का कोई लेके आ जाएगा कि हम जी इतना चौड़ा बैट लेके आएंगे, कल कोई और चीज कोई लेके आ जाएगा, कोई कह देगा जी विकेटें जो है वो कंधों तक कर दें, बैट्समैन के कंधों तक विकेटें कर दें, या कोई बैट्समैन कह देगा जी ये दायरे के ऊपर से ऊंची गई तो छक्का कर ले, ठीक है। तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें जो आ जाती हैं, ये सारी चीजें जो हैं ये सिर्फ एक क्रिकेट की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ये सारी चीजों पे बैन लगा हुआ है। बॉल टेम्पर होगी तो टेम्पर का मतलब ही ये है कि आपने खराब करके आपने परफॉर्मेंस ली है, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती है, ना होनी चाहिए। ये हमारा ख्याल है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जगह, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, आप पिचेज उस तरह की बनाएं जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, आप बाउंड्रीज ऐसी रखें जिनमें दोनों को फ़ायदा हो, आप बाकी चीज़ें वैसी रखें। ये बॉल टेम्परिंग ये सीधा सीधा फिर जो है ना, फिर तो क्रिकेट बदनाम हो जाएगी, क्रिकेट का वो म्यार नहीं रहेगा, क्रिकेट की वो वैल्यू नहीं रहेगी जो आज बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स में क्रिकेट का नाम है। जिस तरह ओलंपिक्स वाले जो है वो भी क्रिकेट को ऐड करना चाह रहे हैं, इस तरह तो फिर वो कोई भी नहीं, वो बोलेगा यहाँ पे टेम्परिंग कर सकते हैं, बेईमानियां कर दें, तो फिर हम इसको कहाँ पे लेके आएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अब तक के लिए इतने ही। फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके गोश्त गुजार करेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।